नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज यूपी मांगे उत्तर नहीं करेंगे। आज तो आपको नया साल बोलेंगे हम, क्योंकि नया साल है और 2025 को अलविदा कर रहे हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर 2026। ये नया साल आपके लिए अच्छा रहे, यही शुभकामनाएं हम करते हैं। तो नए साल 2026 का आगाज आतिशबाजी के साथ हुआ है। आसमान में आतिशबाजी ने खुशियों का पैगाम लिख दिया है। साल 2025 को अलविदा कह दिया गया। स्क्रीन पर हम अब तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां दुनिया भर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां किरीबाती में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया जाता है और इस बार फिर धमाकेदार आतिशबाजी की गई। साथ ही 2026 का जोरदार स्वागत हुआ। किरीबाती के बाद न्यूजीलैंड में नए साल का जोरदार स्वागत हुआ। आतिशबाजी आप देख सकते हैं, लोग जश्न में डूबे नजर आए। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर ब्रिज भी रोशनी से सराबोर हो गया। आतिशबाजी देखने के लिए लाखों की भीड़ जुटी नजर आई। भारत में भी असम में 2025 के आखिरी सूर्यास्त की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई और अब रात के 12 बजते ही भारतवासी भी, जी हाँ, तो भारत की बात करें तो भारत में 12 बजते ही भारतवासी भी साल 2026 का धूमधाम से स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो साल के आखिरी दिन काशी में उमड़ा सैलाब नई साल की पूर्व संध्या पर भव्य गंगा आरती करीब 12 मिनट तक किया गया। शंखनाद काशी में नए साल का स्वागत बेहद अनोखे और भक्तिमय अंदाज में किया गया है। दशाश्वमेध घाट पर 2025 की विदाई के मौके पर गंगा की महाआरती के दौरान लगातार 12 मिनट तक शंखनाद किया गया है। तो शंखनाद की ये तस्वीरें 12 मिनट तक लगातार दशाश्वमेध घेट देख सकते हैं। घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर लोगों का हुजूम, भीड़, भव्यता, दिव्यता ये इशारा कर रही है और लिखा है 2026 का वेलकम, स्वागत लिखा हुआ है। साल का आखिरी गंगा आरती आपको दिखाई दे रहा है। वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट और उसकी ये दिव्य आरती लगभग 7 मिनट लगातार शंखनाद और उससे भी ज्यादा का वक्त नॉन स्टॉप ये चल रहा है और भक्तों के बीच गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि स्वागतम 2026 लिखकर इस पूरे पुराने साल को, यानी जो बीतने वाला है, महज कुछ ही वक्त बचा हुआ है। और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में आप देखिए कि दुनिया भर के सैलानी इस वक्त आपको घाट पर नजर आएंगे। तिल रखने तक की जगह यहाँ पर नहीं बची है और इस साल को विदा करने के लिए लगभग अब 8वां मिनट बीतने जा रहा है और शंखनाद जो है अपने चरम पर पहुंच चुका है। लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो दशाश्वमेध घाट है वहां पर ऐसा लगता है कि एक ही जगह पर मानो लोग उतर आए हों और हर तरफ आपको श्रद्धालुओं से भरा जन सैलाब दिखाई देगा। एक लग रहा है कि पॉइंट पर सैलाब उमड़ पड़ा है और ये 2025 की विदाई और 2026 के आगमन से पहले उसके स्वागत में इस तरह का आयोजन दिखाई दे रहा है। घाट हो, सीढ़ियां हो, सब कुछ पूरी तरीके से भरे हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि लोगों का हुजूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लोग ही लोग नजर आ रहा है। ये 9वां मिनट है जब शंखनाद अपने 10वें मिनट की तरफ आगे बढ़ रहा है और नॉन स्टॉप लोग यहाँ पर शंखनाद सुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ की नगरी में लोग पुराने साल को विदा कहकर नए साल के स्वागत में उमड़ पड़े हैं। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। तो खास बात यह है कि पर्यटन नगरी का रुख कम लोग कर रहे हैं, धार्मिक नगरियों का रुख ज्यादा कर रहे हैं। और वाराणसी से आपने देखा कितनी भीड़ थी आज दशाश्वमेध घाट पर जब आरती हुई। तो हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ मथुरा से कन्हैया रहेंगे, हमारे साथ वाराणसी से जयपाल जुड़ गए, लखनऊ से मयूर शुक्ला रहेंगे, हमारे साथ नैनीताल से ब्रजेश तिवारी रहेंगे, मसूरी से रामानुज हमारे साथ रहेंगे और मथुरा से अनुराग मिश्रा भी रहेंगे। तो हमारे साथ दो सहयोगी रख दें। चले अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, मथुरा की बात करें तो आप कहाँ हैं मथुरा के अंदर और किस तरह का नजारा है, क्योंकि नए साल के आगाज का सभी को इंतजार है, सिर्फ कुछ घंटे बाकी। जी देखिए, भजन कीर्तन से जो है मंदिरों में अलग अलग जगहों पे अभी सुबह से हम भीड़ दिखा रहे थे। अब देखिए किस तरह से ये बच्ची है छोटी संचिता, ये मृदंग लेकर
अभी हमारे दर्शकों को, जी मीडिया के दर्शकों को ये भजन सुनाने जा रही है। देखिए ये ऐसे लागे लगन मेरा हृदय मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हृदय मगन, वो तो गली गली हरी 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 गुन गाने लगी। ऐसे लागे लगन मेरा हृदय मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हृदय मगन, वो तो गली गली हरी 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 गुन गाने लगी। ऐसे लागे लगन महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पले बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी गाने लगे, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। बिल्कुल अनुराग, हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची और भगवान को याद करते हुए गा रही है। हम लौटेंगे अनुराग आपके पास फिर से, हम अब फिर से करते कन्हैया का रुख कर लेते। कन्हैया, आप मथुरा में कौन सी जगह है? क्योंकि अभी हमने देखा मथुरा से ही हमारे सहयोगी अनुराग ने तस्वीर दिखाई, एक छोटी सी बच्ची भजन कर रही है, यानी भगवान को याद कर रही है। कन्हैया, चले कन्हैया का रुख कर दे, जयपाल का रुख कर लेते हैं। जयपाल, वाराणसी की तस्वीरें तो हमने देखी, बड़ी भव्य और दिव्य नजर आ रही हैं, और नए साल के लिए बाबा के धाम पहुंच रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं लाखों लोग यहाँ। हाँ बिल्कुल जेपी, देखिए काशी का माहौल बेहद खुशनुमा है और अब धीरे धीरे पारा गिरता जा रहा है, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नए साल के जश्न में महज कुछ ही वक्त शेष बचा हुआ है, और ये देखिए युवाओं की टोली पहुंच रही है काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने, और अलग अलग इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। मां गंगा की आरती में आपने भव्य तस्वीरें देखी, अब बाबा विश्वनाथ के धाम की तस्वीरें देखिए। लोगों का हुजूम सुबह से शाम तक खत्म नहीं हो रहा है, देर रात होने को आई है और अब भी लोगों का जो कारवां है वो चलता ही जा रहा है। किस तरह का उल्लास नजर आ रहा है, कैसा दिख रहा है? हर हर महादेव की। हम लोग उड़ीसा से आए हैं और साल का आखिरी दिन बनारस में अतिबाहित करने के लिए मतलब इच्छुक थे, इसीलिए बनारस में ही आज रात भी रहेंगे, कल तक भी बनारस। न्यू ईयर सेलिब्रेशन काशी में कर रहे हैं जी। आजकल लोग कोई गोवा चल रहा है, कोई कहाँ चल रहा है। हम अब शिव जी के नगरी में आए हैं, काशी के नगरी में। देखो बहुत प्रसन्न है। आप बताएं किस तरह का उल्लास नजर आ रहा है? उल्लास तो देखिए बहुत ज्यादा है, न्यू ईयर की वजह से भीड़ भी है, लेकिन महादेव का बुलावा है तो भीड़ होते हुए भी हम लोग आए हैं। एक बार हो जाए नमः पार्वती ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। उल्लास है। कहाँ से भैया, कहाँ से आ रहे हैं? बेगूसराय बिहार से आ रहे हैं हम। बिहार की धरती से हैं, काशी में जश्न मनाने आए हैं। जी जी, काशी में जश्न मनाया और साल भर में जो हमने पाप किया है सबको हम खत्म करके हम चाह रहे हैं कि साल की शुरुआत बहुत ही दिव्य भव्य हो, और हमें बहुत ही आनंदित महसूस हुआ जो सरकार ने। गोवा मनाली जाते हैं लेकिन अब बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुंच रहे हैं। जी, विश्वनाथ के धाम हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो यहाँ का जो हमने सुना था कॉरिडोर वगैरह जो इतना शानदार तरीके से सरकार ने बनाया है, हम एक बार उसे देखना, पहली बार मैं आया था यहाँ, तो ये जो यहाँ की व्यवस्था है इससे मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि अपने घर वालों को भी प्रोत्साहित करूँ उनको बार बार आए, और ये मैं अपने दोस्तों सबको ही मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप लोग भी, आप कहाँ से हैं? बेगूसराय बिहार से हूँ मैं। सब बिहार के लोग पहुँचे हुए हैं। अरे बिहारी सब पे भारी, सब जगह आते हैं बिहारी, जहाँ बुलाओ, बाबा का बुलावा था तो आना ही था। चलिए, लोगों में काफी उत्साह, वाराणसी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। चलिए हम ब्रजेश तिवारी का रुख कर लेते हैं नैनीताल से। ब्रजेश, अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल अब की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो नए साल के जश्न के लिए पहुंचे हुए हैं। किस तरह का उत्साह, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है सरोवर नगरी के अंदर? मौजूद हूँ मैं, और मॉल रोड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तमाम जो पर्यटक है वो अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे सजावट भी है और कुछ लोगों से बात भी करेंगे यहाँ पे। नहीं तो आओ भाई। हाँ जी, कहाँ से आए आप लोग? बनारस में तो बहुत भीड़ है, काफी कम करने के लिए आए हैं। कम करने के लिए आए हैं आज यहाँ पे। हाँ, बनारस की भीड़ को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ की भीड़ हम लोग बढ़ाने आए हैं। लेकिन हाँ, ऐसे एंजॉय करने वाले ये भाई भैया एंजॉय हो गया, भैया एंजॉय हो गया। टूर एंड पावर। ये
बिजली विभाग से, बिजली विभाग से। कैसे एंजॉय करोगे, क्या कुछ सोचा है नए साल के लिए? अब तो एंजॉय करेंगे लाइट बंद करके। क्या नए साल के लिए क्या सोचा है भाई? क्या सोचा है सर, बताइए। हमने कुछ नहीं सोचा। वो कुछ नहीं सोचा। आप लोग से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से? राजस्थान से। नया साल आने वाला है, नया जोश, नया क्या कुछ सोचा? कुछ नहीं, अभी शादी हुई है, नई लाइफ स्टार्ट करेंगे अब। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये परिवार के साथ आए और आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पे हर तरफ आपको कलर्स दिखाई देंगे। कुछ और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोकल हैं, नैनीताल से ही हैं। नए मॉल रोड एंजॉय करेंगे बस। मॉल रोड घूमेंगे। अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और इंतजाम भी अगर आप देखें तो यहाँ पे चूंकि ठंड है और ठंड से बचने के लिए यहाँ पे इस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। अब कल के मुकाबले जिस तरह भीड़ कम थी, अब भीड़ काफी ठीक ठाक है। देखिए आज दोपहर तक भीड़ कम थी, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाता हूं। आपको हर तरफ यहाँ पर अब भीड़ दिखाई देगी। उम्मीद थी शायद रात के वक्त लोग यहाँ पर पहुंचे और वही अब लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं। जहां तक मैं आगे जाऊंगा और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। कब यहाँ पर पहुंचे मॉल रोड भाई साहब? सर मैं तो सर 1 घंटा हो गया नैनीताल में। बहुत अच्छा लगा नैनीताल पहुँच के। और मैं लोकल ही हूँ। मैं सोच रहा हूँ जो है 2025 क्या है, ये 2026 ना जाए। नैनीताल के लिए 2026 बहुत अच्छा है। नैनीताल 25 बहुत बेकार गुजरा है नैनीताल के लिए। भीड़ बता रहे बहुत कम है। ये मेरे ख्याल से सर शनिवार के हिसाब से भीड़ लग रही है मेरे को। न्यू ईयर के हिसाब से कोई भीड़ नहीं है। कोई भीड़ नहीं लग रही है? हाँ, रियली कम है। मतलब हम यही के रहने वाले हैं ना, तो वजह क्या लगती है? वजह सर प्रशासन की बहुत गलती है। यहाँ ट्रैफिक रोकना, वहाँ ट्रैफिक रोकना। ऐसा नैनीताल बहुत भीड़ में पैक हो गया नहीं। और कुछ हम लोग भी गलती लोकल की भी, बाहर लोगों हम वो कर रहे हैं, बना दे रहे हैं। तो ये एक परेशानी भी है कि प्रशासन पे तमाम जो बंदिशें हैं उसकी वजह से भीड़ कम है, लेकिन इस वक्त भीड़ बढ़ चुकी है। बिल्कुल, लोग और लगातार आ रहे हैं और हुजूम जो भीड़ सैलानियों का वो आना शुरू, वो बिल्कुल आना शुरू हो गया। मैं जल्दी से रुक कर लेता हूँ रामानुज का, फिर लखनऊ का रुक करूंगा। रामानुज, मसूरी में आप, मसूरी में भी क्योंकि यहाँ लोग घूमने आते हैं, किस तरह का नजारा और किस तरह का उत्साह, जल्दी से दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल जयप्रकाश, सबसे पहले आपको मॉल रोड की तस्वीर दिखा देते हैं कि उत्साह और उमंग और उल्लास में किसी तरह से कोई कमी नहीं है। और ये सवाल नहीं है कि भीड़ ज़्यादा है या कम है, लेकिन जो यहाँ पर सैलानी पहुँचे हैं उनमें उत्साह की कमी ना हो तो बेहतर होगा। तो नए साल को कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? हम यहाँ आए हैं, मसूरी आए हैं। अच्छा लग रहा है? अरे काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहली बार आई हैं? नहीं, बहुत बार आ चुकी हूँ। आ चुकी हैं। तो नए साल को सेलिब्रेट कर रही हैं? हाँ। तो सर पूरा उत्साह माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया लग रहा है मसूरी में आके। और हम लोग पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और आज हम लोग दिल्ली से आज ही पहुँचे हैं यहाँ पे। तो यहाँ का तो आबो हवा भी बेहतर है और उत्साह भी है। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैं यहाँ पे आके। और साफ हवा है और ठंडी है बहुत यहाँ पे। दिल्ली से बहुत फर्क है यहाँ पे। दिल्ली से फर्क भी है, बहुत से कुछ है, बहुत सारे यहाँ पे पहुँचे। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? वैसे मैं सतना मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ और मसूरी में 31 सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पे उत्साह देख के अच्छा लगा। और राज्य सरकार के द्वारा जो माल रोड की बढ़िया सजावट की गई है, बिल्कुल सजावट भी है और सबके साथ में फैमिली के साथ में आए भी हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सतना MP से आए हुए हैं। अच्छा, तो कैसे लग रहा है? आप लोग किस तरह सेलिब्रेट? बहुत अच्छा, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मजा ले रहे हैं। मंसूरी आके बहुत अच्छा लगा, वेदर भी अच्छा लग रहा है, सबको बढ़िया लग रहा है। चलिए आनंद ले रहे हैं। देखिए मसूरी, नैनीताल, जगह जगह एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा का रुख कर लेते हैं। कन्हैया हमारे साथ है। कन्हैया, मथुरा की जरा तस्वीर दिखाइए और मथुरा में किस जगह पर हैं आप जरा बताइए, और कैसे लोग यहाँ भगवान की नगरी में आकर, भगवान कृष्ण की नगरी में आकर अपने नए साल के आगाज करना चाह रहे हैं। देखिए जेपी दान घाटी पर हम मौजूद हैं और मथुरा में चारों ओर सिर्फ राधे राधे की जयकारे गुज रहे हैं। आप जो मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, देखिए तमाम भक्त इस समय दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और पूरा ब्रज इस समय भक्ति में है और नए साल का मौका है। ऐसे में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए अलग अलग इलाकों से पहुँच रहे हैं। सभी चाहते हैं जो नया साल है उससे पहले वो ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। तो देश और दुनिया के लोग इस समय पूरे ब्रज में मौजूद हैं और तमाम भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं जो आए हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप? जयपुर से। पहली बार आए कि पहले? नहीं, बहुत बार आते हैं। नया साल है, कैसे मना रहे हैं आप लोग? नया साल मंदिर में आके आशीर्वाद लेके मनाना चाहते हैं। तो दर्शन किए हैं अभी? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो क्या कार्यक्रम है, क्या रात में क्या कहाँ दर्शन करेंगे? अभी हम पूरी परिक्रमा लगाएंगे, सारे दान घाटी में सारे भगवानों के मंदिरों के दर्शन करते हुए नया साल मनाएंगे। कैसा अनुभव है आज का यहाँ पर? बहुत बढ़िया, राधे राधे।
आज का नव वर्ष के संध्या पर हम लोगों को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर के, और अब सभी मंदिरों के दर्शन करके हमें और अच्छा लगेगा। और नया साल एक भक्तिमय वातावरण में चालू होगा, इससे बढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और कैसा है इस समय ब्रज का माहौल, कैसा है ब्रज में चारों? ब्रज का महोत्सव ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ ही उल्लास फैला हुआ है, और यहाँ आके इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकते, उसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। पहली बार आए क्या? पहले भी मैं पिछले 8 साल से आ रहा हूँ, हर नया साल यहीं मनाता हूँ। ये 31 दिसंबर को यहीं रहते हैं, भगवान की कृपा रहती है। कैसा आनंद है इस समय? अरे पूरे ठाकुर जी की कृपा पूरे देश दुनिया पे, पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री बना दिए ठाकुर जी ने। तो जो लोग होटलों के अंदर मनाते हैं उसके बजाय मंदिरों में मनाना बहुत बढ़िया है, और एक नई शुरुआत करनी चाहिए लोगों को। ये शराब वगैरह का सेवन छोड़ना चाहिए, और इस प्रकार से शुरुआत नए वर्ष में हो। लोग यहाँ पर हैं, कैसे नया साल बना रहे हैं? लोग दूर दूर से आ रहे हैं ब्रज में, कैसे आप लोग? ये देखो, पहले तो सभी को गिरिराज धरण की जय और नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गिरिराज जी दान घाटी मंदिर से गौरांग कौशिक आपसे बात कर रहा हूँ। आज गोवर्धन में इतनी संतुलित मात्रा में भीड़ रही है, मतलब संतुलित मात्रा से आनंद आ रहा है पूरे ब्रज में। बहुत अच्छा आनंद है, प्रशासन का, मंदिर प्रशासन का पूरा सहयोग है। कैसी भीड़ है इस समय? कैसी भीड़ है? बहुत भीड़ है, पर आनंद आ रहा है। मेरी बेटी की शादी है, मैं निमंत्रण देने आई हूँ यहाँ गिरिराज जी महाराज को, राधा रानी को। देखिए, ये भी बेटी की शादी का निमंत्रण देने के यहाँ पर आई है ठाकुर। कैसा आनंद है इस समय? बहुत बढ़िया आनंद है। नए साल की शुरुआत, कल से नया साल लगने वाला है। आज परिक्रमा हमने चालू करके नए साल की शुरुआत की है। ये भी और भी दृश्य आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भक्त दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए कि लोगों की जो संख्या है वो लगातार अब बढ़ रही है। भले ही दिन हो या रात, कोहरा शुरू हो गया है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन जो आस्था है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप जहाँ देखेंगे आपको सिर्फ भक्त नजर आएंगे, और ये दृश्य पूरे ब्रज के हैं, सिर्फ एक स्थान के नहीं, ये ब्रज के दृश्य हैं, और अलग अलग जगहों पर आप बिल्कुल अलग अलग जगह पर भीड़ नजर आ रही है। काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे ठंड के मौसम में। मयूर का रुख कर लेते, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। मयूर, जरा दिखाइएगा किस तरह का नजारा और किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि राजधानी लखनऊ में कैसे नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है? घंटे बाकी है 2025 में हम लोग जाएंगे, और लखनऊ में खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। जश्न की जबरदस्त तैयारी आप देख सकते हैं, स्टेज यहाँ पर तैयार है, डीजे की यहाँ पर व्यवस्था है, और सैकड़ों की संख्या में लोग अभी यहाँ पर जुटेंगे। चारों तरफ की तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि कितना खूबसूरत मौसम है। ठंड हालांकि बहुत ज्यादा है। गोमती नदी के किनारे हम लोग मौजूद है, लेकिन देखिए ब्लैक ड्रेस में मौजूद है, लेकिन देखिए ब्लैक ड्रेस में जश्न मनाने के लिए रात को लोग यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले सर हैप्पी न्यू ईयर, कैसा लग रहा है यहाँ पर? न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या कहना चाहेंगे सर? इतने खूबसूरत वातावरण है, ठंड बहुत ज्यादा है, कैसा लग रहा है? ठंड बहुत ज्यादा है, हैप्पी न्यू ईयर का जोश है। सर आप क्या कहिएगा? हैप्पी न्यू ईयर बाय लखनऊ नाइट्स। चलिए, तो अभी तैयारी है पूरी, क्या करेंगे सर? अभी लगभग 4 घंटे बाकी है अभी। बिल्कुल धमाल मचाएंगे, धमाल मचाएंगे। कितने बजे तक धमाल होगा? कोशिश करेंगे कि जब तक पब्लिक चाहे 4 बजे तक। 4 बजे तक धमाल करेंगे? अलाउ है 4 बजे तक? 4 बजे तक तो नहीं, लेकिन 2-2:30 बजे तक तो होगा। 2-2:30 बजे तक। तो सर 2025 कैसा रहा? 2026 में क्या उम्मीद नजर आती है आपको? 2025 बहुत उमंग भरा रहा, और 2026 हम उससे भी और भी ज्यादा करेंगे, और ज्यादा उत्साह रहेगा, और ज्यादा क्लब अपना पूरा परिवार, अपना पूरा क्लब सब एक साथ बहुत आगे। क्या संकल्प ले रहे हैं 2026 में, क्या हासिल करना है? 2026 के लिए हम लोग संकल्प कर रहे हैं, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारा संकल्प है। आप क्या कहिएगा सर? बिल्कुल, हमारे साथ वाले जो हमारे साथ नहीं है वो हमसे जुड़े, और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारा संकल्प है। बेहतरीन व्यवस्था है। कितने लोगों की जुटने की यहाँ पर व्यवस्था है सर? कितने लोग इकट्ठा होंगे? 500 से 600 लोग आएंगे। 500-600 लोग यहाँ पर जश्न मनाएंगे, तो मजा आने वाली है। बिल्कुल 500-600 लोग के प्लस बच्चे रहेंगे, बहुत मजा आएगी। अच्छा, बच्चे रहेंगे, बड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, फैमिली पार्टी, प्योर फैमिली पार्टी। ये अच्छी बात है कि फैमिली पार्टी, हुड़दंग नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल हुड़दंग नहीं है, ये व्यवस्था शानदार व्यवस्था रिगालिया ग्रीन्स अमन तलवार जी ने, रवि बंसल जी ने और हरीश वरंजानी जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है। बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। परिवार के साथ आए आप भी? हाँ, हम लोग सब परिवार के साथ ही आए हैं। ये पारिवारिक प्रोग्राम ही है। पारिवारिक प्रोग्राम, ये अच्छी बात। पूरी तरह पारिवारिक, परिवार, हमारे बच्चे हमारे साथ, सब पूरा पारिवारिक। देखिए, कह रहे कि ये अच्छी बात है कि हुड़दंग देखने को नहीं मिलेगा। नए साल का आगाज नए अपने अपने तरीके से अंदाज कर रहे हैं। अनुराग मिश्रा का जल्दी से रुक कर लेता हूं, तमाम सहयोगियों के पास एक बार और रुक कर देते हैं। अनुराग, जरा तस्वीर दिखाई, एक छोटी सी बच्ची भजन कर रही है, यानी नए साल का आगाज अपने कहीं ना कहीं इष्ट देव को, अपने देवी देवताओं को याद कर किया जा रहा है। चलिए, अनुराग तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से हम रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, अगर मसूरी की बात करें तो मसूरी के लिए तो लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, लेकिन कोई खास ऐसा इंतजाम होता है मसूरी में, कोई सेलिब्रेशन या कोई ऐसी जगह जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और फिर यहां जश्न मनाया जाता है मसूरी के अंदर?
देखो जयप्रकाश, अगर पूरे मसूरी को देखें तो पहाड़ों की रानी है और यहाँ पर तो लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यही है मसूरी का जिसे कहें कि हार्ट है, और लाइब्रेरी चौक ठीक सामने मॉल रोड पर तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को शाम से दिखा रहे हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पे सैलानी पहुँचे हैं। सेलिब्रेशन की तैयारी है। फिलहाल अभी 4 दिनों तक कार्निवाल तो चल रहा था, लेकिन आजकल वो प्रोग्राम नहीं है। तो सर आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। तो किस तरह का सेलिब्रेट करेंगे, कैसे, थोड़ा सा बताइए। आज तो नया साल का पर्व है और उसके साथ में मेरे बच्चे का बर्थडे भी है, तो साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो बर्थडे है, स्पेशल हो जाएगा आज। हाँ, तो खुशी है पूरी, बर्थडे भी है, नए साल का जश्न भी होगा। हाँ है। कैसे लग रहा है सर? बहुत अच्छा, पूरे परिवार के साथ आए? पूरे परिवार के साथ आए। तो आप लोग बताइए कि किस तरह से सेलिब्रेट करेंगी, मतलब धमाल होगा, हुड़दंग होगा भी? बिल्कुल, एक्चुअली मसूरी पहुंचे हम वेदर इतना एंजॉय कर रहे हैं, इसकी ठंडक बहुत धीमी ठंडक लग रही है, अच्छा लग रहा है। दिल्ली के पोल्यूशन से थोड़ी सी राहत भी मिल रही है, वो भी अच्छा लग रहा है। खुले में सांस ले रहे हैं, थोड़ा बेटर लग रहा है और मज़ा तो आ ही रहा है। ठंड भी है लेकिन उत्साह में कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस हम मज़े करने ही आए हैं यहाँ पर। तो देखिए जयप्रकाश, अलग अलग अगर देखें तो दिल्ली का जो मिजाज है वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो मॉल रोड की तस्वीर एक बार वो दर्शकों को दिखा दें किस तरह से यहाँ पे सैलानियों से खचाखच पूरा रोड भरा हुआ है। तो ये मॉल रोड की तस्वीर एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। नैनीताल का ब्रजेश हमारे साथ जुड़ा है। ब्रजेश, अगर जिस तरह, क्योंकि माल रोड जहाँ होता है, क्योंकि माल रोड पर ही ज्यादातर सेलिब्रेशन होता है, मसूरी का भी हम देख रहे थे, नैनीताल की बात करें तो यहाँ कोई खास ऐसे इंतजाम किए गए जहाँ लोग इकट्ठा होंगे, जहाँ एक नए साल का एक आगाज होगा और वहां वो जोश नजर आएगा लोगों का? देखिए, वैसा कोई इंतजाम तो नहीं है कि जिसमें कोई एक स्टेज बनाई गई हो या इस तरह का कोई प्रोग्राम हो जहां पे तमाम जो लोग घूमने आए हैं वो इकट्ठा हो पाए। हाँ, लेकिन एक इंतजाम जरूर है कि ठंड ज्यादा है और ठंड से बचने के लिए यहाँ पे जगह जगह इस तरह के लगाए गए हैं ताकि लोग अपना बचाव कर सके ठंडी से। कुछ लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, उनसे भी एक बार बात करेंगे। भैया, भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लखनऊ से आए हैं। अच्छा, लखनऊ से आए हैं जी। कब पहुंचे हैं और क्या व्यवस्था इंतजाम है यहाँ? बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे। अंगीठियाँ लगी हुई हैं, थोड़ी और लगवानी चाहिए, लेकिन बहुत कम लगी हुई यहाँ पर लगी थी और सब पब्लिक की वजह से कम कर दिया पब्लिक की वजह से। हाँ। तो बच्चे अपनी बात रख रहे हैं। आप भी साथ में आए हैं? नहीं, मैं साथ में नहीं आया। कहाँ से आप आए? मैं एमपी से आया हूँ। एमपी से आए। तो आज के दिन यहाँ पे क्या कुछ नए साल में करने वाले हैं? पिछला साल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, पिछला साल भी, अगला साल भी। बेटी बोल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर बर्फबारी में ना बहुत ठंडा होता है। आज तो ठंडा, आज तो बर्फ नहीं गिरी। लेकिन हम यहाँ के लोकल है, हमारी बर्फ नहीं गिरी लेकिन आज। नहीं, मेरी खुद की 2 दुकानें यहाँ पर, एक मॉल रोड में लगती है, ऊपर फील्ड में लगती है। चलो, बहुत बढ़िया। तो क्या कुछ नया, क्या कुछ पुराना, कुछ शेयर करना चाहें? नए की उम्मीद से आए हैं, पुराने को छोड़ के आए हैं। आज पुराना जो भी था वो अच्छा, बुरा जो भी हुआ सब बहुत अच्छा गया। किस तरीके से सोचा है सेलिब्रेशन के लिए? किस तरीके से सोचा है, क्या करने वाले? सोचा था कुछ यहाँ स्टेज होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ इंतजाम तो नहीं दिख रहा हमको। लगा था होना चाहिए था कि नए साल में किसी चीज का आयोजन हो, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कुछ वैसा कुछ नहीं दिख रहा आपको? यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिखा। तो ये अपनी राय भी है। हाँ, आप भी यही सोच रहे हैं? हम गुजरात से। अच्छा, यहाँ इंतजाम भी बहुत बढ़िया है, थोड़ी सी कमी है, लेकिन हम क्या कमी लग रही है? कमी यही है कि यहाँ डीजे का कोई इंतजाम नहीं है, कोई पार्टी का कोई भी इंतजाम नहीं है। थोड़ा अच्छा से इंतजाम करें। बिल्कुल, लोग घूमने पहुंचे, लेकिन ऐसा कोई मंच नहीं बना जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, जिसका ब्रजेश पूछ भी रहे हैं। लोग थोड़े से मायूस है नैनीताल आकर, और हालांकि वहां पर रंग बिरंगी लाइटों से सजा तो दिया गया है। जल्दी से एक बार रुक कर लेते हैं। अनुराग मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, हम लगातार देख रहे हैं एक छोटी बच्ची भजन कर रही है, तो बड़ा उत्साह और उमंग दिख रही है ब्रिज नगरी के अंदर भी। जी देखिए, अभी तो ये शुरुआत है और अभी 9:30 बजे मुझे यहाँ मंदिर प्रशासन ने, यहाँ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर वृंदावन का, यहाँ 9:30 बजे से बहुत बड़ा संकीर्तन का कार्यक्रम है। और ये छोटी बच्ची लगातार ये मृदंग बजा के, मृदंग वाद्य बहुत कठिन माना जाता है, बजा के लगातार अनवरत देके बजा रही है। और जी न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत जो है, जी ये नए साल का स्वागत जी न्यूज़ के दर्शकों के लिए ये भजन, महामंत्र का भजन ये गा रही है बच्ची। ये महामंत्र है, ये देखिए
गा के यहाँ पर, और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ अभी लाइव होने से पहले यहाँ बहुत बड़ी भजन का कार्यक्रम, भजन मंडली बैठी थी, लेकिन आरती के बाद अभी जो थोड़ा पेट पूजा भी करने गए हैं और 9:30 से लगातार 12:30 बजे तक देखिए सब अपनी अपनी तरफ से। चलिए जयपाल का रुक लेते हैं। जयपाल हमारे साथ जुड़े हैं। जयपाल की दिखा रहे हैं, जरा बात कर रहे हैं लोगों से। जयपाल। बिल्कुल जेपी, देखिए इस वक्त काशी का जो उल्लास है वो नजर आ रहा है। वो देखिए आप, लोगों ने थोड़ी ही देर में लोग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करेंगे और हर हर महादेव के जयकारे नजर आ रहे हैं। कितना उल्लास, किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है काशी में। पूरे बाजार भरे हुए हैं। हाँ, पूरे बाजार लोगों के भीड़ से भरे हुए हैं, भरपूर। आजकल का यूथ इतना ज्यादा भक्ति भावना में घुस गया है, सारे न्यू ईयर मनाने यहाँ पे आए हैं, गोवा क्लब वगैरह में ना जाके। आप बताएं किस तरह का उल्लास नजर आ रहा है यहाँ पे। उल्लास यहाँ पर पूरे वर्ष भर का दुख पीड़ा अपना बाबा को सुनाने आए हैं लोग, और 9 वर्ष मंगलमय हो इसकी कामना करने भी आए हैं। गोवा और विदेश जाकर के नया साल मनाने की जगह भारत की परंपरा, संस्कृति और विरासत से जुड़ने का संदेश। अब युवा जो है भारत की पुरातन संस्कृति सनातन की ओर लौट रहा है, और ये नया भारत है, अपने जड़ों को पहचानता है। बाबा के कदमों में सारा जहां है। एक जयकारे। और आप सब लोग अब काशी आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग आए हैं, बहुत दूर से आए, और न्यू ईयर पे तो हम चाहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद हो, ताकि हमारा पूरा बाबा को सुनाना चाहते हैं आप लोग, कुछ तैयार है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये है लोगों का उल्लास जेपी। देखे लोग भारी, बिल्कुल देखिए वाराणसी की तस्वीर। जल्दी से एक बार रुक कर लेते। कन्हैया जरा दिखाइए लोगों का उत्साह किस तरह का धर्म नगरी में। कन्हैया। ये भी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जो मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, भले ही रात हो गई हो लेकिन आस्था में बिल्कुल कमी नहीं है। तमाम भक्त हैं जो अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं और सभी चाहते हैं कि यहाँ दर्शन करके ही जाएं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बांदीकुई राजस्थान। दर्शन हुए कि नहीं? दर्शन हो गए। कहाँ से आए आप लोग? दतिया जिला से। दर्शन हुए? नहीं अभी। आप लोग कहाँ से आए? अलवर से। अलवर राजस्थान। तो कैसे मना रहे हैं नया साल? बस कृपा है इनकी, आ गए हैं। देखिए तमाम लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए? मैं भाई बाजना से आया हूँ। दर्शन हुए? दर्शन अभी मैंने करे नहीं है, पर होंगे। कहाँ से आए? अलवर से आए। दर्शन हुए? फर्स्ट टाइम। देखिए तमाम लोग हैं। आप देखिए जेपी, ये आप देखिए किस तरीके से भक्त यहाँ पर अभी मंदिर पर दर्शन कर रहे हैं। इसमें बच्चे हैं, युवा हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर भक्त चाहते हैं कि कहाँ से आप लोग, कहाँ से आए हुए हैं? आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए आप लोग? मथुरा से। दर्शन हुए? कैसे दर्शन कर रहे हैं आप लोग? दर्शन हुए? बढ़िया बढ़िया लोग लगेंगे। भीड़ कैसी है? काफी भीड़ है। और देखिए ये भी तमाम लोग हैं यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आए हैं। और कहाँ आप लोग कहाँ से आए? मैंने तो भाई दर्शन हुए कि नहीं? बहुत बढ़िया दर्शन हुए। कैसी भीड़ है इस समय? बहुत शानदार अच्छी भीड़ है, और यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। शरणानंद जी महाराज भी हमारी इस गोवर्धन गिरिराज जी की नगरी में आए हुए हैं, राजस्थान के। जेपी अलग अलग जगहों से लोग इस समय पूरे ब्रज में हैं, पूरे ब्रज में चाहे रात हो या दिन। अब देखिए पूरी रात यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। गुरु शरणानंद जी के साथ हजारों की संख्या में लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। और काफी ये दृश्य जो कि आज रात का जो दृश्य है वो बिल्कुल अलग इसलिए भी होता है कि देश और दुनिया में लोग अलग अलग जगह तरीके से इस जगह बिल्कुल ये नजर भी आ रहा है। मयूर का रुक लेते। मयूर अब एक शानदार पार्टी का आयोजन हो रहा है पीछे। हालांकि कुछ ही लोग इस पार्टी में हैं, लेकिन क्या क्या खास होने वाला आज रात की इस पार्टी में? बिल्कुल देखिए आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि डीजे यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है और लगातार शानदार प्रदर्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। और जो एक बैंड है, काफ़ी प्रसिद्ध बैंड है, उसको यहाँ पर बुलाया गया है। देखिए लोग भी धीरे धीरे अब जुटना शुरू हो, क्योंकि रात को 12 बजे तक इन्हें जश्न मनाना है, लेकिन अभी से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में पहुँची, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, कैसा लग रहा है आज आपको? भैया हमें तो ठंडी नहीं लग रही है। बिल्कुल नहीं लग रही आपको? बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कि मेरा कोट मेरे हाथ में है। यहाँ आप मतलब न्यू ईयर के जश्न के जोश में है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, इतना अच्छा डेकोरेशन देख के तो हमें लग रहा है कि यार कहाँ शादी वादी में आ गए हैं। अरे क्या बात है सर, डेकोरेशन की तारीफ कर दी मैम ने, आप क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था के? माहौल जो है सबसे अलग है। लखनऊ की वन ऑफ द बेस्ट पार्टी यहाँ पे होने वाली है। तो कितना एंजॉय करने जा रहे हैं आप? बहुत तगड़ा मूड है, बहुत तगड़ी आशाएं हैं, पब्लिक को बहुत उम्मीदें हैं और वो पूरी साकार होंगी यहाँ पे। साकार होंगी। आप क्या कहिएगा सर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में क्या करना है आपको आज? सर आज धमाल होगा, बेहतरीन धमाल। हमारे से इस ग्राउंड की पहली न्यू ईयर पार्टी है। वी विल रॉक।
हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल हैप्पी न्यू ईयर माय लखनौटीज। मनाया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अब तक अपडेट पहुंचाने के लिए। जगह जगह से ये तस्वीर हम दिखा रहे थे कि नए साल के जश्न की तैयारी कैसी है, नए साल का वेलकम करने के लिए लोगों में किस तरह का उत्साह है। धर्म नगरी से लेकर पर्यटन नगरी का सबका हाल बताया आपको। इस बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।